आज क्या प्रातः क्लास है? 12 जून 1964। रिकॉर्ड चला है, ले लो दुआएं माँ बाप की। मीठे मीठे माता पिता के बच्चों ने गीत सुना। अब उस माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। कौन बोल रहा है? किसके द्वारा बोल रहा है? हैं? ब्रह्मा द्वारा बोल रहे हैं। उस माता पिता को पतित पावन कहते हैं। ये नहीं कहा मुझे माता पिता को या इस माता पिता को। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। वास्तव में ये मम्मा बाबा तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। फिर कौन है? उस माता पिता को पतित पावन कहते हैं। किस तरफ इशारा किया है? इस संगम युग में उस माता पिता को दूर क्यों कर दिया कि जो भविष्य में बजने वाला पार्ट है, जो मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, 66 में बोला आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो सन 76 आता है जब सृष्टि के आदि लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। ज्ञान के आधार पर जिनके लिए मंदिर में जाकर गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, उस माता पिता को पतित पावन कहते हैं। जिनमें प्रत्यक्षता होने से पहले ही परमपिता शिव प्रवेश कर जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतारनी। तो ये पापों की गठरी कैसे उतरेगी? सिर्फ माता पिता को याद करने से उतरेगी। पुकारते तो शिव बाबा को ही हैं। गुह्य ते गुह्य राज बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेना है बाप से, परंतु जब तक अडॉप्ट न करें, मुख वंशावली न बनावें, तो बच्चे कैसे कहलावें? इसलिए ब्रह्मा मुख गाया हुआ है। ब्रह्मा माने बड़ी माँ। भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। उनको कोई सन्मुख थोड़े ही मिलता है। तुम तो यहाँ सन्मुख बैठे हो।
बाप कहते हैं अब मैं आया हुआ हूं, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतारने की राय देने के लिए आया हूं और श्रीमत पर चलाने के लिए आया हूं। यह बाबा नहीं कहते हैं। कौन? यह बाबा कौन? ये ब्रह्मा बाबा नहीं कहते हैं कि मैं अपनी श्रीमत पर चलाने आया हूं या पापों की गठरी उतारने के लिए राय देने आया हूं। ये तो शिव बाबा कहते हैं मेरे लाडले, मेरे लिए सिकील दे बच्चे, समझते हो? बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनने का मार्ग बताते हैं। जैसे नाम रखते हैं सुभाष मार्ग, नेहरू मार्ग, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने कोई रास्ता बताया था अंग्रेजों से मुक्ति पाने का, तो उनकी यादगार में रख दिया है सुभाष मार्ग नाम। नेहरू मार्ग नाम तो रखते हैं ना। तो ये है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूं और कोई मनुष्य गुरु लोग सुख शांति का मार्ग नहीं जानते हैं, न बताते हैं। मनुष्य गुरुओं से सुख शांति का मार्ग पूछने जाते हैं, परंतु वो क्या जाने, वो तो सिर्फ पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर के पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तो जो मार्ग बताते हैं वो अच्छा मार्ग है ना। और बताते कौन हैं? बिलवड मोस्ट बाप, साधु संत आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु वो जा नहीं सकते हैं। सिर्फ इंद्रियों की साधना करते हैं। जब पतित दुनिया होती है तो ही पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता नहीं सकता, इसलिए बाप को ही आना पड़ता है। तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए। बुद्धि में ये बात आनी चाहिए कि श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ इस दुनिया में कौन है और किसकी मत पर हमको चलना है। जिसके लिए कहते हैं श्रीमत। और सबका संग तोड़ना है। गाते भी हैं सब संग तोड़ एक संग जोड़। गीता में भी है सर्वधर्मान परित्यज्य
सब मनुष्य गुरुओं के, धर्म पिताओं के बताए हुए धर्मों को, उन धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा। वो मनुष्य गुरुओं के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म हैं। तो देह के जो भी धर्म हैं सबको छोड़ अपन को आत्मा समझो। मैं फलाना हूं, ये मिल्कियत है, ये मेरी मिल्कियत है, ये सब छोड़ करके अपन को आत्मा समझो और आत्मा समझने का निरंतर पुरुषार्थ करो। मेरे को ही याद करो, मैं शुभ मार्ग बताता हूं। और मनुष्य गुरु तो अशुभ ही सुनाते आए हैं, तो सारी दुनिया नीचे गिरती गई है। सतो प्रधान दुनिया बदल करके तमो प्रधान कलयुगी दुनिया बन गई। बाप जो शुभ मार्ग बताते हैं उससे जास्ती शुभ मार्ग कोई होता ही नहीं है। अभी ये दुख का नाटक पूरा होता है, तो क्या अर्जुन यहाँ पार्ट बजाना चाहते हो? क्या तुम और ही दुखी होना चाहते हो? यहाँ इस दुनिया में कोई भी मनुष्य तन से, धन से, मन से सदैव पूरा सुखी नहीं है। अकाल मृत्यु तो आती ही रहती है। रास्ता चलते कब मौत आ जाए। वो एक ही बिरला बड़ी वायु वाले व्यक्ति हैं, बाकी तो सब रोगी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं अभी गाइड बन करके आया हूं रास्ता बताने के लिए। अब माता पिता को याद करो, श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर इतनी आशीर्वाद हो जाती है जो तुम सौभाग्यशाली बन जाते हो। बाप तो कहते हैं अब तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। बेहद बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से तुम भक्ति मार्ग में भी प्रतिज्ञा करते आए हो, कहते आए हो तुम पर कुर्बान जावेंगे, बलिहार जावेंगे और आपसे स्वर्ग का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अभी तुम जानते हो अपने मोस्ट बिलोव्ड बाप के सामने बैठे हैं। बाप निराकारी निरहंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति का फल देने के लिए मैं आता हूं।
वो भी बतलाते हैं कि मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं। जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जर्जरीभूत हो गए। तुम जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब देश वाले भारत को मदद करते रहते हैं। जानते हैं ये भारत मुरब्बी है, प्राचीन पहली बिरादरी है। तो भारत पहले पहले बहुत साहूकार था, अभी गरीब हो गया है तो सबको तरस पड़ता है। भारत को गरीब समझ करके मदद करते रहते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं तो उनको दान आदि देने के लिए सबको दिल होती है। बाप भी कहते हैं भारतवासी कितने मुझे हुए हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं हैं कि शिव बाबा कब आया था और आकर के किया क्या था। जैसे और धर्म पिताएं आए, आकर के अपना धर्म स्थापन करके चले गए, अपनी अपनी वाणी चलाकर चले गए। जैसे ब्रह्मा बाबा भी अपनी वाणी चलाकर चले गए। दुनिया तो नई नहीं बनी, दुनिया तो और ही पुरानी होती जाती है। तो उन्होंने आकर किया तो कुछ भी नहीं। यहां तो बाप कहते हैं मैं तुमको नई दुनिया का वर्षा देकर जाऊंगा। तुम्हारी स्वर्ग की राजधानी स्थापन करके जाऊंगा। और धर्म पिताएं कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ धारणाएं स्थापन करते हैं मनुष्यों की बुद्धि में, अपने अपने प्रकार की। बाप ने तो स्वर्ग का मालिक बनाया था। कहते हैं बच्चों को सदा सुखी बनाए। मैं जाकर के वानप्रस्थ हो जाता हूं। और बापों की तरह मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूं। कि बूढ़ा होने पर बच्चे मेरे काम आवेंगे। न मैं कोई राजभाग की तमन्ना रखता हूं। 12/6/64 की वाणी का दूसरा पेज। कहते हैं मैं मालिक नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। तो ऐसे बिलवड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की तो बात ही नहीं है। बुद्धि की याद
से पकड़ने की बात है। और सबको अपने घर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। ये बेहद का सन्यास, देह सहित जो कुछ है उसको छोड़ना है। यहाँ इस पुरानी दुनिया की हर एक चीज जड़जड़ीभूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। ये 5 तत्व भी दुख देते हैं। बरसात न पड़े तो फैमिन हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, वहां भी ये तत्व आदि सब तुम्हारे अर्दली में होंगे। ये 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। इसके लिए तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, परंतु दुआएं मिले किस कीमत पर? बाप की कीमत पर चलो, फिर मुझे याद करो, पवित्र रहो, कमल फूल समान रहो। बस याद से तुम इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ तुम पवित्र बनो, ऐसे भी नहीं है इस दुनिया के सब मनुष्य पवित्रता की अंगुली देंगे। जो कल पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वो ही बनेंगे। तो तुम बच्चों को इस बात का फखुर होना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा बाप के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा ही राइट केस बन जाएंगे और फिर विजय माला में फिर वही जाएंगे। है तो बहुत से है, इसमें कोई भी अभियोग आदि की बात नहीं है। अभी नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अभी ये छी कपड़ा तुमको छोड़ना है। अब मुझे याद करते हैं, शांति धाम में आप निवास करेंगे, तो तुमको सुख के सागर में भेज देंगे। वहां सुख के संबंध होते हैं ना, बरोबर हम आत्मा परम धाम से ही आती। अभी तो स्वीट होम को सब भूल गए। अगर याद हो तो एक शरीर छोड़ भाग जावे स्वीट होम। फिर नया शरीर लेंगे। मनुष्य काशी करवट खाते हैं, समझते यहाँ दुख है तो हम जाते हैं शिव के पास, परंतु वो काशी करवट खाने से भी कोई शिव बाबा के पास तो नहीं पहुंचता। यहाँ तो देखो तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते, तुम कमाई करते हो। पहले तो तुम बाप के बच्चे बनते हो और बाबा तुमको पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाए स्वर्ग में भेज देंगे। ये ब्रह्मा की आयु कितनी है वो भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। इस ब्रह्मा की आयु 100 साल
1987 में खत्म हो गई। उनका मृत्युलोक पूरा हुआ। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि ज्ञान सागर में पीपल के हल्के फुल्के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा गर्भ महल में आ गई। अब पीपल तक के पत्ते की कोई नवैया थोड़ी ही होती है। जो सागर की हिलोरों में हिलती डुलती रहे, डूबती उतर आती रहे। ये तो कवियों की भाषा है। प्रतीकात्मक अलंकारिक भाषा होती है। तो ब्रह्मा की आयु तो 100 साल मृत्युलोक में पूरी हुई। फिर भी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। इस सृष्टि पर जब तक 500-700 करोड़ मनुष्यों की प्रजा है, तब तक प्रजापिता भी जरूर रहेगा। ये बात तुम भी समझा सकते हो। हम हैं बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी। कब की बात है? बीके माने ब्रह्मा कुमार। ये नहीं कहा मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। कब की बात? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे और प्रजापिता का कोई को पता नहीं था। सिर्फ मुरली में आता था कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से पहले प्रजापिता जरूर लिखना चाहिए। अपने नाम के आगे ब्रह्मा कुमार नहीं, क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार लिखना चाहिए। परंतु समझ में कोई को नहीं आता था। ये ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। और शिव बाबा हमारा दादा है। कहते हैं ना बाप दादे। बाप के भी बाप को क्या कहते हैं? दादे। तो ब्रह्मा है हमारा बाबा और शिव बाबा है दादे। किसके द्वारा है? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। परंतु वो बात किसी को पता ही नहीं थी। ये भी जानते हो कि वर्षा तो दादे से ही मिलता है। बाप का वर्षा मिले न मिले, लेकिन दादे का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है। वो है स्वर्ग का रचयिता। तो उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। माना इन ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है। जो दाढ़ी मूछ वाला है, इनको तो शरीर छोड़ना ही होता है। वर्षा उस दाढ़ी से ही मिलता है जो स्वर्ग का रचयिता है। इसलिए उस बाबा की मत पर चलना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। इनसे नहीं, इनसे ब्रह्मा से आशीर्वाद लेने की बात नहीं। किससे आशीर्वाद लेना?
उनसे आशीर्वाद लेना है। बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार बनते, कपूत नहीं बनते हैं। उसके बच्चे है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, जो अपन को प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वो सपूत बच्चे बनते हैं, आशीर्वाद लेने के हकदार बनते हैं। बाकी तो कोई ब्रह्मा कुमार हो, इब्राहिम कुमार हो, क्रिश्चियन कुमार हो, बौद्धी कुमार हो, वो बाप से वर्षा लेने के हकदार नहीं बनते। तो बाप कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, अभी आप सपूत बनो। इसके लिए बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, फिर तुमको बहुत आराम से ले जाएंगे। जैसे तारू होते हैं ना, नाव को खेलने वाले होते हैं ना, बड़े तैराक होते हैं, वो तारू तैरना सिखाते हैं। और सीखने वाले बड़े आराम से सीखते हैं, उनको डर नहीं रहता कि हम डूब जाएंगे। तो ये संसार है विषय वैतरणी नदी। बाप तारू आया हुआ है, तुमको इस विषय सागर में तैरना सिखाते हैं। और बाबा बिल्कुल सहज रीति तुमको उस पार ले जाते हैं। सभी आत्माओं को पर मिल जाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे, उतना ऊंचा उड़ने के पर मिलते रहेंगे। कि तुमको ज्ञान योग के पंख मिलते हैं। तो सजा खाने वाले थोड़े ही ऊंचे उड़ पाएंगे, न ऊंचे उड़ पाएंगे और न ऊंच पद पाएंगे। तो श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। श्रीमत माना क्या है? श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। उस बाप को पहचानना, फिर उनकी मत पर चलना है। तो पास में ऑनर होने में पुरुषार्थ चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है ना। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे ऐसे बाप से मुख कब नहीं मोड़ना। आपस में झगड़ पट्टी तो बहुत जगह होती है। कोई सेंटर स्थापन करते हैं, कोई जिज्ञासु रूठ जाते हैं। परिपूर्ण तो कोई बना नहीं है। तो कोई ना कोई खिटपिट होती ही रहती है।
समझाते हैं इस खिटपिट के बीच कभी भी बाप को नहीं छोड़ना। कुछ भी खिटपिट हो जाए बाप की ही गोद में आकर बैठो। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। बाप कहते हैं अपने गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। ये कोई हुआ योगियों का संन्यास नहीं है जो पत्नी बाल बच्चों को आश्रम बना के छोड़ जाते हैं। बच्चों को रचा है, उनकी पालना भी तुमको करनी है। उन बच्चों में कोई सपूत भी होंगे, कोई कपूत भी होंगे, होंगे तो जरूर। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते हैं कोई कपूत हो या सपूत हो, बाप का परिचय तो सबको देना है। परिचय देने के लिए कपूत और सपूत नहीं देखना है। बोलो तुम गॉड फादर कहते हो ना? कौन कहते हैं गॉड फादर? कपूतों की बात की, समझाने के लिए बोला ना। तुम गॉड फादर कहते हो ना, तो कौन कहते हैं गॉड फादर? अंग्रेजी शब्द है ना, तो कौन बोलते हैं? क्रिश्चियंस बोलते हैं। जब गॉड फादर कहते हो तो फादर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते ही हैं पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वो एक ही है। अभी तुम जानते हो उस बाप के सामने हम बैठे। जो हमको पति से पावन बनाया, आशीर्वाद देते हैं, बच्चे चिरंजीवी रहो। कौन आशीर्वाद देते हैं? ऊंच से ऊंच बाप आशीर्वाद देते हैं। वो मनुष्य धर्म गुरु भी आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? चिरंजीवी रहो। और ये बाप भी आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी रहो। ये ऊंचे से ऊंचे बाप है। तुम कितना जीते हो? वो आशीर्वाद देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना जीते हैं? ज्यादा से ज्यादा कोई 100 वर्ष जीता है। और ये बाप आशीर्वाद देते हैं तो तुम कितना चिरंजीवी बनते हो? एवरेज एज तो सतयुग में होगी 150 साल। सतयुग से भी ऊंचे युग कौन सा है? संगम युग। तुम कितने साल जिएंगे? वहां तुमको काल खा ही नहीं सकता। काल खाता है तो जिनको काल खाता है वो प्रार्थना करके बच सकते हैं। जिनको काल खाने आता है
तो जी हुजूर करके प्रार्थना करके बच जाते हैं क्या? विनती करके नहीं बचते। और तुम्हारे पास काल खाने के लिए आवेगा ही नहीं। तुम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तुमको जोर जबरदस्ती काल खा ही नहीं सकता। तो बाप आए ही है सबको सूची बनाने, शांति और सुख दोनों का वर्षा देते। वहां तो माया ही नहीं होती है तो दुख कहां से आवेगा? 12:64 की वाणी करनी सही। यहाँ तो एक दो से लड़ झगड़ करके मारते ही रहते। बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताने, इसके लिए तुम पढ़ते हो। पढ़ाई के लिए बाप ने सभी प्रकार के प्रबंध किए हुए हैं, और जो भी प्रबंध किए हुए हैं मकान आदि के, वो हैं तो सब बच्चों के लिए और बच्चों के लिए ही हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, बच्चे कहते हैं शिव बाबा एक ईंट हमारी भी लगा देना, हमारे नाम पर मकान की ईंट लगवा देना। अच्छा, जो हुकुम बाप भी कहते हैं, जो हुकुम बच्चों का शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हारे लिए ही बनवाए गए। सब कुछ शिव बाबा करते रहते हैं। बाबा ने कहा चिट्ठी भी लिखो तो लिखो शिव बाबा प्यारा ब्रह्मा। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप करते हो, बहुत करते हैं। बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं, शिव बाबा प्यारा ब्रह्मा, ये लिखने की टेव पड़ जानी चाहिए, है तो बहुत से। और नाम ही है सहज राजयोग और ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नाम स्कूल सारी सृष्टि के आग में दिल का राज बदला, और वो भी सारा राज एक सेकंड में बता देते हैं। अब भारतवासियों पर बृहस्पति की दशा बैठती है, कब बैठती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर भारतवासियों पर बृहस्पति दशा बैठती है। कोई भारतवासियों पर आती है राहु की दशा। तो तुम तो बाप से दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरी की उतरी। मां एक भी याद करने की प्रैक्टिस करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूं? माँ बाप से दुआएं लेने का निमित्त बनना चाहिए। ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली हैं। बाप की बहुत सेवा की है। उनसे बाप की है, लौकिक बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा हमको काशी में निवास कराओ। इसको कहा, इसने कहा, लौकिक बाप ने अपने लौकिक बच्चे दादा लेकर राज्य से कहा कहाँ निवास कराओ?
काशी में निवास कराओ। बोला अच्छा बाबा चलो। वहां बिठाए कर नौकर चाकर रख दिए। कहाँ बिठाए कर? काशी नगरी में बिठाए नौकर चाकर रख दिए और वहां ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। इनकी लौकिक बाप की बाबा की आशीर्वाद मिली ना, वो थी लौकिक आशीर्वाद। सबकी सेवा की तो सबकी आशीर्वाद की। तो लौकिक में भी माता पिता की आशीर्वाद तो पड़ती है ना। वो तो है हद की बात, एक जन्म की। और यहाँ है अनेक जन्मों की बात। वहां है देह की बात, शरीर के पिता की बात। शरीर का कनेक्शन एक जन्म से होता है और यहाँ है आत्मा की बात। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से होता है। इसलिए सपूत बच्चे बनना आशीर्वाद लेने के लिए श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। बताओ किस भारत राशि ईश्वर के मालिक बच्चे थे। अभी बाबा आया हुआ है वर्षा देने के लिए। कहते हैं सिर्फ मुझे बाप को याद करो। क्या कहते हैं? सिर्फ मुझे बाप को याद करो और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, नहीं फंसाना है। औरों के नाम रूप में फंसेंगे और फंसा लेंगे तो क्या घाटा पड़ेगा? हैं? क्या गड़बड़ हो जाएगा? कुछ गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? बाप की अब बेचारी याद नहीं आवेगी। बहुत कहते हैं हमें तो बाबा का चेहरा भी भूल जाता है। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझे बाप को याद करो और कोई को याद न करो। मेरी यजमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा जब अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे और सिर्फ बाप को याद करेंगे, कोई दूसरों को याद नहीं करेंगे, एक बाप ही याद आवेगा तो तुम्हारा शरीर रूपी बेड़ा विषय वैतरणी नदी के पार हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो यहाँ ही इस भव सागर में डूब जाएंगे। शरीर छोड़ना पड़ेगा। बेड़ा डूब गया ना, फिर नई दुनिया में जीते जी नहीं जा सकेंगे। इसलिए गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा के सुख घने से घने रे। अभी वो माता पिता तुम्हारे सामने बैठते, बाबा बरोबर कल पहले भी आप आए थे और कल्प आप ऐसे ही आते रहते। ये हम जानते हैं, हमारे सिवाय इस बात को और कोई नहीं जानता। अभी तुम 84 जन्मों के चक्कर को जान गए हो। अभी बाप की आशीर्वाद लेने में भूल मत करो।
ये बाबा की बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। कौन सी जबरदस्त? कौन सी आशीर्वाद बड़ी जबरदस्त है? अरे चिरंजीवी रहो। आओ, धर्म वालों की ये आशीर्वाद नहीं मिलती है। ये सन्मुख बैठने वाले बच्चों को ये आशीर्वाद मिलती है। लौकिक बाप को तो खुद से को लेकर के फिर बच्चों को दान दीजिए। ये बाप आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाए, खुद तो निर्वाण धाम में चले जाते, बच्चों से कोई आस नहीं रखते हैं। वो खुद इस सृष्टि का सुख लेते ही नहीं। अच्छा, बाप कहते हैं अब मैं विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात ही सिर्फ समझ लो, तुम भूल जाते हो तो गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद रखने के लिए गांठ बांध लेते हैं ना, तो गांठ बांध करके भी फिर भूलना नहीं है। तो ये बात भी भूलना नहीं है। सेंटर बोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को कितना सब याद करते हैं। ओ गॉडफादर, आज भी सारी दुनिया में वो विख्यात है सबको सुख शांति देने वाला दाता। तो बाप ऐसे बैठे बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचे ऊंचे है, और बैठे देखो कैसे। और भक्ति मार्ग में इनकी कितनी ही महिमा होती है। इसीलिए बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। जब ऊंच बनाते हैं तो कोई को पता भी नहीं पड़ता है कि इन बच्चों को ऊंच बनाया जा रहा है। इसको मालूम नहीं पड़ता कि बाप इन को क्या बनाते। अभी बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरहंकारी बाप है। बच्चे तो किस्म किस्म के, तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई, ये वैरायटी दाड़ है। बाप कहते मेरी एक हूबहू कल पहले मुआफिक चलती। गांधी अथवा नेहरू आदि भी चाहते थे कि गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट बन जाए। अब वो काली बात कर रहे हैं, आस्ते आस्ते जानते जा रही, परंतु जरा टू लेट होती जा रही। कर्मातीत अवस्था हुई तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसे भी पिछाड़ी में जाने वाले बहुत दिखे जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा मीठी माँ का याद प्यार गुड मॉर्निंग बहुत सारा